हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग है साईं बाबा जी के दिव्य संदेश। अगर आप लोग साईं बाबा जी में विश्वास रखते हैं तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए है, और अगर आप किसी और में विश्वास रखते हैं तो भी दिस इज़ फॉर यू, बिकॉज डिवाइन इज़ अल्टीमेटली यूनिक। नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनके संदेश और उनकी मैसेजेस हमेशा यूनिक होते हैं। रेस्ट इज़ योर चॉइस कि आपको देखना है या नहीं देखना है। आई एम नॉट कंपेलिंग यू कि आप देखो। चलो हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम साईं बाबा जी के मैसेजेस रीड करते हैं कि साईं बाबा जी क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं हमें, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, क्या कह रहे हैं साईं बाबा जी। रीड द होली बुक्स। साईं बाबा जी कह रहे हैं कि होली बुक्स को रीड करिए, होली बुक्स को रीड करिए। राइट अगर आपकी लाइफ में कोई भी समस्या है तो आप जिस भी रिलीजन में हैं, जिस भी भगवान में आपका विश्वास है, उन टॉपिक्स की, उन भगवानों की, उन धर्मों की, और जो भी होली बुक्स आपको मिलती हैं जिसमें भी आपका इंटरेस्ट आता है उनको रीड कीजिए। बिकॉज जो क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं और उनके सवालात आप सब उन सवालातों के, उन क्वेश्चंस के आपको रिप्लाईज नहीं मिल रहे हैं, आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, तो यू गाइज यू कैन गेट योर आंसर्स फ्रॉम दैट होली बुक्स। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं, अगर आपका मन अशांत है तो भी होली बुक्स आपको हेल्प करेंगी। अगर आप चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं तो भी होली बुक्स आपकी हेल्प करेंगी। अगर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको रिप्लाईज नहीं मिलते हैं, तो भी होली बुक्स आपकी हेल्प करेंगी। आपके मन को शांति देंगी, आपके मन को चैन देंगी, आपको ऑप्टिमिस्टिक बनाएंगी और आपको लाइफ का रियल फेस समझाएंगी। नेक्स्ट कार्ड इज़ लर्निंग। मुझे लग रहा है कि अभी सीखना बहुत कुछ बाकी है। यहाँ होली बुक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ लर्न कर रहे हैं। तो अगर कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है तो बाबा जी कह रहे हैं कि लर्निंग का कभी एंड नहीं होता। एक 60 ईयर का पर्सन भी एक 6 मंथ के बेबी से बहुत कुछ सीख सकता है, लेकिन उसमें सीखने की इंटेंशन होनी चाहिए, उसको ज़रूरत महसूस होनी चाहिए कि मुझे सीखना है। तो लर्निंग का प्रोसेस कभी भी एंड नहीं होता। तो अगर आप में से कुछ लोगों को लगता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत कुछ सीख चुके हो तो बहुत कुछ सीखना बाकी है मेरे दोस्त। ओके, साइलेंस। साइलेंस मुझे अगेन यहाँ पर बताता है कि जब बोलकर रिजल्ट ना मिलें, जब बार बार चीज़ों को एक्सप्रेस करके कोई फ़ायदा ना हो, तो साइलेंस इज़ बेटर। साइलेंस बेटर है। जब बहुत सारे वर्ड्स भी कोई नहीं समझ पा रहा तो साइलेंट हो जाओ, शायद वो आपकी साइलेंस समझ ले। ओके, सोल ग्रुप। आप सोल ग्रुप में हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, बाबा जी आपका स्वागत करते हैं। और बाबा जी कहते हैं कि अगर आपको सोल ग्रुप से हेल्प मिलती है, अगर आपके सोल ग्रुप से आपको शिक्षा मिलती है, तो आप उसको रिसीव करो। डिवाइन वननेस, ये कार्ड मेरा सबसे फेवरेट मैसेज है बाबा जी का। सबका मालिक एक। साईं बाबा जी को मानो, वाहे गुरु जी को मानो, अल्लाह को मानो, राम को मानो, रहमन को मानो, जीसस क्राइस्ट को मानो, किसी को भी मानो, अल्टीमेटली डिवाइन यूनिक है, डिवाइन वन है। तो क्या फ़र्क पड़ता है नाम अलग है तो। ग्रोथ, ये मैसेज है। अभी तक गाइडेंस थी, अब ये मैसेज है। आप लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ को अचीव कर रहे हो, आप लोग अपनी लाइफ में ग्रोन अप हो रहे हो। आप लोगों की लाइफ में जो परेशानियां आई थी, जो दुख आए थे, जो तकलीफ़ें आई थी, वो इसलिए आई थी कि आपकी ओवरऑल ग्रोथ हो सके, और आपकी ग्रोथ हो रही है। यू आर ग्रोइंग गाइज। रिपीटिशन इन लाइफ, अगर अभी भी कुछ लाइफ के लेसन सीखने बाकी रह गए हैं तो वो लाइफ में बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, तो उन्हें वन टाइम में ही सीख लो। वो होता है ना, सम टाइम कोई कहता है कि मुझे रिलेशनशिप में बार बार धोखा ही मिलता है। तो गाइज आप लोग बार बार ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हो कि सामने वाला आपको डिसेप्टिव एनर्जी में आपकी तरफ आता है और आपको धोखा देकर चला जाता है। आप एक धोखे से लेसन नहीं सीखते हो, आप अपनी आदतें नहीं बदलते हो, आप अगेन विश्वास करते हो, आप अगेन सरेंडर करते हो, आप अगेन ओवर अटैच हो जाते हो,
आप अपनी इम्पोर्टेंस नहीं समझते और आप दूसरों के लिए अपनी लाइफ सरेंडर अगेन से कर देते हो। जब बार बार मिस्टेक सेम करोगे तो पनिशमेंट भी तो सेम ही मिलेगी आपको। ओके, लाइफ पर्पस, सबका लाइफ पर्पस होता है, आपका भी लाइफ पर्पस है। नहीं समझ में आ रहा क्या है तो चैरिटी करो। अब मैं रिवर्स से कार्ड निकालूंगी, बॉटम से। चैरिटी करो, क्योंकि चैरिटी जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही आपकी सोल पर्पस के नियर जाएगी। कार्मिक क्लेंजिंग, कार्मिक क्लेंजिंग मुझे यहाँ पे ये बताता है कि दुख तो मिल रहे हैं लेकिन उन दुख में भी एक सुख है कि कर्मा की क्लेंजिंग हो रही है। और एक बार कर्मा की क्लेंजिंग हो रही है तो फिर दुख कहाँ से मिलेंगे? कहीं ना कहीं हम तो वही पा रहे हैं जो हमने बोया है, जाने अनजाने, इस जन्म में, पिछले जन्म में। ग्रेस, जो भी आपको मिलता है, पेन मिलता है, डिटैचमेंट मिलती है, अटैचमेंट मिलती है, इग्नोरेंस मिलती है, केयर मिलती है, ये सब बाबा की मर्जी से है, सब ईश्वर की मर्जी से है। और ये इसलिए नहीं है कि ईश्वर चाहते हैं कि आपके साथ बुरा हो, ये इसलिए है कि ईश्वर चाहते हैं कि आप अवेयर हो जाओ, आपकी ग्रोथ हो जाए, आप इसको हंसते हंसते एक्सेप्ट करो। ईश्वर की हर रजा में राजी जब आप हो जाओगे और आपको पता चल जाएगा कि जो कुछ हो रहा है वो आपके ओवरऑल ग्रोथ के लिए हो रहा है, पास्ट कर्मा के कुछ इन्फ्लुएंसेस की वजह से हो रहा है, कर्मा की क्लींजिंग की वजह से हो रहा है, फाइनल में आपके साथ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, गुड चेंज को आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड ये सब आपकी भलाई के लिए हो रहा है। जब मेडिसिन मिलती है तो कड़वी लगती है, खाई नहीं जाती है, निगली नहीं जाती है, लेकिन उसके रिजल्ट्स इतने पॉजिटिव होते हैं कि बाद में लगता है कि हम तो बहुत जल्दी रिकवर कर गए। तो यही सिचुएशन है, जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे कि दुख सुख के लिए है उतना ही अच्छा है, उतनी जल्दी सुख को अट्रैक्ट कर पाओगे। अदरवाइज भागते रहोगे कि मेडिसिन नहीं खानी है, मेडिसिन नहीं खानी है, कड़वी है, निगली नहीं जाती है, गले में दर्द होता है, मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है, तो वो रिकवरी की तरफ नहीं जाओगे। आप थोड़े से पेन से बचने के लिए एक मेजर पेन को अट्रैक्ट कर लोगे। आई डोंट नो कि मेरा एग्जाम्पल कैसा था, बट आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। ट्रस्ट एंड फेथ, जिसका डिवाइन पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट एंड फेथ है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसके साथ बुरा हो नहीं सकता। ट्रस्ट एंड फेथ अगर आपका बना रहेगा, श्रद्धा और सब्र आप में रहेगा, तो फाइनल में आप वो सब अचीव कर लोगे जो आप अचीव करना चाहते हो। लेकिन पाठ तो 2 घंटे कर लिया और ट्रस्ट ही नहीं है, फिर क्या? 2 घंटे पाठ करने के बाद भी कहते हैं पाठ तो कर लिया हमने, तो अपना कर लिया, अब पता नहीं बाबा जी देंगे या नहीं देंगे, हमने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने तो अपना वर्क कर लिया, अब पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जहाँ डाउट है वहाँ कैसे मिलेगा? ओके, सोल जर्नी, सोल ग्रुप, सोल जर्नी, सोल पर्पस, बहुत सब कुछ सोल है। आपको गाइडेंस मिलेगी आपकी जर्नी में, आपको रास्ता दिखाया जाएगा आपकी जर्नी का, आपको मैसेजेस मिलेंगे, हेल्प मिलेगी, लेकिन आपको चलना इस पर खुद ही है। आप ये नहीं सोच सकते कि अगर आपको सब कुछ मिल रहा है तो आपके बैठे बैठाए आपकी जर्नी आगे बढ़ रही है। उस जर्नी में कांटे भी आएंगे, फूल भी आएंगे, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, लाइट भी आएगी, अंधेरा भी आएगा। लेकिन जब आप सारे पड़ावों को पार कर जाओगे तो ये जर्नी कंप्लीटनेस की तरफ बढ़ेगी, आपकी लाइफ अबंडेंस की तरफ बढ़ेगी। आपका सोल पर्पस है, आपका लाइफ पर्पस है, आपका लर्निंग का प्रोसेस अभी बाकी है, सीखना अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। तो कहाँ से रिजल्ट्स मिलेंगे? बहुत सारे लोग ऑन द ट्रैक हो, बहुत सारे लोग ऑन द जर्नी हो, लेकिन यहाँ पे कंप्लीशन की तरफ काफ़ी सारे लोग बढ़ रहे हो स्पीडली, और काफ़ी सारे लोग बैठ चुके हो कि बहुत कर लिया वर्क, अब भगवान अपने आप देख लेंगे। जब इतने फास्ट रखे हैं, इतनी मेहनत की है, तो भगवान थोड़ी ना बुरा करेंगे। भगवान तो किसी का बुरा कर ही नहीं सकते गाइस। कहीं ना कहीं हम लोग ना अपने ही कर्मों से डरते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग अपनी ही मेहनत से चूक जाते हैं। आपने एक छोटा सा एग्जांपल देख के मैं आपको समझाती हूँ कि एक बच्चा सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी दिन रात एक करके करता है और लास्ट के एग्ज़ाम में सोचता है कि यार इतनी मेहनत सभी एग्ज़ाम में तो कर ली, आज के एग्ज़ाम में सो जाता हूँ, अब इतना वर्क कर लिया, ये थोड़ी कि भगवान मुझे फेल कर देंगे, और उसी सब्जेक्ट में उसके कंपार्टमेंट आ जाती है। तो भगवान ने उसको फेल नहीं किया, कहीं ना कहीं उसने सोचा कि बहुत मेहनत कर ली है तो रेस्ट कर लेता हूँ, और रेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, टाइम तो वही था उसके पास नेक्स्ट एग्ज़ाम का। अगर वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता था तो एटलीस्ट इतनी तो करता जिससे उसके पासिंग मार्क्स आ जाते। तो आई डोंट नो कि कैसा लगा एग्जाम्पल आपको, आप मुझे प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में कि मेरे एग्जाम्पल्स आपको कैसे लगते हैं।
क्योंकि मेरे एग्जांपल्स थोड़े से कुछ लोगों को बोरिंग लग सकते हैं क्योंकि स्कूल और एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, बट स्टिल जो जैसे मैं समझा सकती हूँ वैसे मैं समझा रही हूँ। एंड सैडनेस एंड ग्लैडनेस, जितनी सैडनेस है उतनी ग्लैडनेस आएगी और जितनी ग्लैडनेस है उतनी सैडनेस आएगी। तो परेशानी किस चीज़ से है, किस चीज़ से परेशानी है गाइज आपको? दुखों से। दुख भी पार्ट है इस ज़िंदगी का, सुखों से सुख भी पार्ट है इस ज़िंदगी का। अगर सुख एक्सेप्ट करना है तो दुख को भी एक्सेप्ट करना होगा। जितना हंसते हंसते एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी ये टाइम निकल जाएगा। आई होप कि आप लोगों को बाबा जी के मैसेजेस पसंद आए होंगे, क्लैरिटी मिली होगी, आपको कुछ न्यू नॉलेज मिली होगी। अगर रियल में मिली है तो लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस वीडियो सो दैट बाकी लोगों को भी कुछ न्यू सीखने को मिले एंड आपके सोल पर्पस, सोल लाइफ का कुछ पार्ट और कुछ वर्क तो इंक्लूड हो। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।